हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस चैप्टर चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने फिनिश किया है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। उससे पहले थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। What do you mean by quadratic equations? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ओके, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और जब उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और जनरल फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। बी और सी 0 हो सकते हैं लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी हुई है हमें, तो हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि डिग्री ये 2 है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग करेंगे x प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये पावर का 2 है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। ये हमें दिया हुआ है, तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को पहले आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आपको पता है, तो लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देन 2x माइनस 6। 2x के साथ 2x कैंसिल हो गया, 6 जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कोई टर्म नहीं है तो बी 0 हो गया, सी कांस्टेंट पॉजिटिव 7 है। तो ये जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए 0 नहीं होना चाहिए और ए 0 नहीं है। हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो 2 है, तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आंसर विल बी यस। ओके, इसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। एक्स 2 नहीं है, ये एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स। ये तो आपका सेम टू सेम आ गया। माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। 2x को इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और 6 को भी इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 2x माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यू कैन क्लियरली सी कि हाईएस्ट पावर 2 है और कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो 0 नहीं है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए सिर्फ आपको करना क्या होता है, आपको ये चेक करना होता है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, और अगर वो 2 है तो फिर वो आपका क्लियर मतलब हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों को सारे पार्ट्स जो है वो नहीं करने की जरूरत, ये आपका एज अ
होमवर्क जो है वो हो गया। आप इसको कल करके देखेंगे, सभी पार्ट्स होंगे, लेकिन इसी तरीके से मैं आपको अब 7th और 8th पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज होगा। तो 7th पार्ट है x+2 का क्यूब 2x मल्टीप्लाई बाई x² -1। चलिए चेक करते हैं। तो a+b का होल क्यूब, a³ +b³ +3a² b +3ab²। तो ये हमने a³ +b³ +3a² b +3ab² की आइडेंटिटी लगा दी। मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x² से तो 2x³ 2x को 1 से करेंगे 2x 2 का क्यूब 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x², 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 x 2x³ -2x। सभी टर्म्स को अब हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे, यानी कि 2x³ और 2x ये सभी लेफ्ट साइड पे आ गए। x³ में से 2x³ माइनस किया तो माइनस का x³ x² की टर्म एक ही है, 12x और 2x 14x और प्लस का 8। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 3 चली गई, लेकिन हमने तो क्वाड्रेटिक में क्या देखा है कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो यानी कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास है। ओके, ये था हमारे पास 7th। अब इसी तरीके से हम लोग 8th करेंगे। x³ -4x², ये x² है, -x+1 इज इक्वल टू x-2 की पावर 3। ये जो 3 है वो पावर है। चलिए देखते हैं। -x+1 a माइनस बी का होल क्यूब, a³ -b³ -3a² b +3a इंटू बी का स्क्वायर। बीच में यहाँ पे दो नेगेटिव है, लेकिन जो आपके पास स्टार्टिंग है x³ वो भी पॉजिटिव होगा, और 3ab² वाली टर्म भी पॉजिटिव होती है। सेम टू सेम लिख लेंगे हम लोग पहले तो एक बार यहाँ पे। ओके, x³ का तो x³ आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x², 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12x। x³ के साथ x³ कैंसिल हो गया। ओके, अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 4x² में और 6x² में ऐड करेंगे तो इट विल बी 2x², माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x, 8 + 1 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, तो आंसर हम लोग यस लिखेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन होता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड में हमारे पास है कि कुछ सिचुएशंस दी हुई है, हमें उनको क्वाड्रेटिक बनाना है, मतलब फाइंड नहीं करनी वैल्यू हम लोगों को, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाना है। और चलिए बनाएंगे क्वाड्रेटिक हम लोग उनको। पहले मैं स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे आ रही है हमारे पास। स्टेटमेंट है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
लेंथ ऑफ द प्लॉट, इसको अपन लेंथ मान लेंगे, दिस इज द लेंथ। जो प्लॉट की लेंथ है वो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से डबल से एक ज्यादा है। ओके, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या इसका मतलब है। लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को अगर मैं एक्स मीटर लेट कर लूं, तो जो लेंथ है वो क्या होगी, ट्वाइस, यानी कि 2x से एक ज्यादा, यानी +1। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। और जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ। ओके, लेंथ गिवन है मुझे 2x+1 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ है मेरे पास x है, एरिया जो है वो 528 दिया हुआ है स्क्वायर मीटर। इसको ओपन अप कर ले, 2x को x के साथ किया 2x², 1 को x के साथ किया 1x, 528 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म तैयार हो गई, और यही हम लोगों से पूछी हुई थी। अब इन्होंने लिखा तो है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि फाइंड करना है, वहां पे क्लियर मेंशन है कि सिर्फ रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जो सॉल्यूशंस है वो 4.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे। चलिए, बहुत आसान, इसको इरेज करते हैं, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। जस्ट सेकंड, थोड़ा टाइम लग रहा है, कॉपी हो गया है। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मेरे सामने, ये आपके सामने भी अब आ चुकी है। दिस इज सेकंड स्टेटमेंट। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव है इंटीजर्स उनका प्रोडक्ट 306 है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, अगर एक्स सेलेक्ट कर लोगे तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। अब लगातार का मतलब क्या हो सकता है, लगा मतलब हो सकता है, नहीं होता है, लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास 12 है, तो लगातार कंसेक्टिव मतलब नेक्स्ट 30 लेना पड़ेगा मुझे इंटीजर, या फिर मैं 11 भी ले सकता हूँ। यानी कि या तो पीछे जाए या फिर आगे जाए, दोनों में सही आएगा। तो अगर हम लोग आगे ही जा रहे हैं तो सेकंड इंटीजर क्या लेट कर लेंगे, x+1। अब कंडीशन क्या दी हुई है या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इनका प्रोडक्ट, यानी कि पहले इंटीजर का दूसरे इंटीजर के साथ जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो 306 है। यानी कि फर्स्ट इंटीजर की जब सेकंड इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 306 मिलेगा। एक्स को एक्स के साथ किया x², एक्स को 1 के साथ किया x, इज इक्वल टू 306। और 306 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई, बड़ा ही इजी। ओके, थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन की स्टेटमेंट आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड। ये थर्ड स्टेटमेंट अब आप लोगों के सामने आने वाली है। ये आगे थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़े हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल बी 360 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की आज की एज क्या लेट कर लो, x ईयर्स,
और उनके मदर की जो एज है x+26। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जो उनकी उम्र होगी उसका प्रोडक्ट। 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, x+3, और रोहन की ममा की एज क्या होगी, x+26+3, थ्री थ्री ऐड कर दिया, और ये प्रोडक्ट आएगा 360 के इक्वल, गिवन है। तो x+3 मल्टीप्लाई बाय x+29, 360, मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ किया x², x को 29 से किया 29x, 3 को x के साथ किया 3x, और 3 को 29 से किया 87। 29 में 3 ऐड किया तो 32 हो गया, और 360 अगर करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव। तो x² + 32x माइनस का 273, 60, 78, यस ठीक है। तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 years के बाद जो उनकी उम्र होगी, 3 प्लस कर देंगे, उसका जो प्रोडक्ट है वो 360 दिया हुआ था, तो ये 360 हमने कर दिया और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तैयार हो गई। ओके, इसको इरेज करते हैं और स्टेटमेंट नंबर, चलिए इसको रहते थे, स्टेटमेंट नंबर 4 में इतनी कॉपी करता हूँ। दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन भी हमारा इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन कॉपी हो गया है, ये लीजिए ट्रेन वाला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ना स्पीड उसकी कम हो रही ना ज्यादा हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो इसे सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लग जाते। चलिए बनाते क्वेश्चन। सबसे पहले तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या लेट कर लेंगे हम लोग, x किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस कवर किया है या जो करना है, दैट इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन, इसको अपन T1 मान लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला एज यू नो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस इज 480 एंड स्पीड इज x, तो ये टाइम है फर्स्ट केस में। अब उन्होंने बोला है कि 3 घंटे अगर ज्यादा कर, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ न्यू स्पीड, 8 आवर्स, 8 किलोमीटर पर आवर कम, यानी कि x में से 8 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कि स्मॉल लिखना है ये, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि उन्होंने दे दिया है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस में कुछ प्लस माइनस नहीं करना। तो टाइम टेकन, टाइम टेकन फिलहाल के लिए इसको अपन T2 मान लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर। तो ये हमारी कंडीशन यहां तक बन गई। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज है, कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये चीज है कि जो टाइम सेकंड है T2,
वो फर्स्ट टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है, तो यानी कि T2 इज इक्वल टू T1 + 3, यही होगा। क्योंकि जो T2 है, स्पीड उसमें कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो पहले से कितना ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा, तो +3 करेंगे T1 में। अब T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 480/x-8। T1 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड प्लस का 3। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो 480/x-8 x, तो 480 × 1 480, 3 × x 3x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 480, 480x, x इंटू 3x, 3x²। 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 64, 3, 8। और 8 को 3 से करेंगे माइनस का 24x। और इधर 480 को x के साथ करेंगे, 480x आ गया, तो कैंसिल आउट हो गए। सो 3x² -24x -3840 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले सकते हैं पूरी इक्वेशन में, x² -8x -1280। तो 3 जो है वो 8 के, सॉरी, जो 3 आया है वो 0 के हमारे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई और हमारा सॉल्यूशन फोर्थ का हो गया। तो एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से स्टेटमेंट्स को समझ के नहीं करेंगे, तब तक ये सिर्फ एक हवा में ही है कि आपको आता है। तो काइंडली प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।